भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंचस्थ विराजमान परम शुभ भाई संध्यानाथ जी महाराज, योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज एवं बुद्ध मंगलमय संत समाज को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात जो राजनीति के धुरंधर जानकार सभी प्रबुद्ध जन जो मंचस्थ हैं, सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ आज आप सब लोगों का हृदय से बहुत बहुत आदर करता हूं कि आप लोगों ने वो कार्य करके दिखाया जिसकी संभावना नहीं थी और आज देख करके लगता है आने वाली 25 तारीख राजस्थान को झकझोर करके रख देगी। आप लोगों की वो ताकत दिखाई पड़ रही है। हम लोग देख रहे हैं ये चुनावी माहौल है जिसमें बहुत सारी बातें कही जा रही, बहुत बातें सुनी जा रही है, जिसमें नहीं कहना चाहिए ऐसी ऐसी बातें भी कही गई है जो क्षमा करने जैसी नहीं है। लेकिन हम लोग साधु हैं इसलिए क्षमा करते हैं सबको। किसी प्रकार की छोटी बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम संतों के साथ में है। हमारी परंपरा सिखाती है हम नीचा आचरण नहीं करेंगे, नीचा उच्चारण नहीं करेंगे। इसलिए आदरपूर्वक लेकिन अवश्य ही जिन महापुरुषों का सम्मान करना था, अपमान किया है, तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है। किसी को श्राप भी तो लगना ही है। इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, निवेदन यह करना है समय के अभाव के साथ कि हम सभी लोग केवल चुनाव के माहौल को नहीं लेकर के आ रहे। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे भारत में परिवर्तन हो रहा है और विश्व भारत की तरफ देख रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जेतारण की तरफ भी देखे आप भारत पूरा, क्योंकि हमारे भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा था जहां पर देखने को मिलता था कि शायद इससे ज्यादा कोई संकट वाली जगह नहीं है। लेकिन हर आदमी कहता है कि योगी जी को भारत में कहीं से भी खड़ा कर दिया जाए तो जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने सुशासन को लाकर के खड़ा किया। ठीक वैसे ही मैं समझता हूँ हमारे योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज भी वही काम करेंगे कि कोई भी, हम लोग सब देख रहे हैं 2-3 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, उससे टुकड़े कर दिए जाते हैं, गला रोक करके मारने की बात की जाती है, जला करके भी। ये वही राजस्थान है। इसका जवाब देने के लिए हम योगी लक्ष्मणनाथ जी को लेकर के आए। ये क्षमा करने जैसी बात नहीं है। इस देश की बहन बेटियों के साथ यदि अत्याचार होता है तो हमारा संत इसलिए समाज में आ रहा। बाकी कभी पहले भी नहीं थी, कभी आज भी नहीं है, लेकिन भविष्य को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए हम सब संतों ने इनको मैदान में उतारा है। हमारी अशुद्धता की रक्षा के लिए, हमारे सनातन की रक्षा के लिए, भगवत की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए महाराज जी को वोट देने की बात है। कोई क्या करता है, हमारा विरोध न बीजेपी के साथ है न कहीं अन्य का, लेकिन इतना निवेदन करना है अब की बात ना आप बीजेपी के साथ खड़े हैं, ना आप कांग्रेस के साथ में खड़े हैं, आप सनातन धर्म के साथ खड़े हैं। और यदि सनातन धर्म के साथ खड़े होकर के पीछे हट गए तो आपको गौ हत्या का अपराध लग सकता है, क्योंकि हमारे लिए सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता है और सनातन धर्म हमारे लिए सब कुछ है। इसके लिए बहुत सारे महापुरुषों ने अपने प्राण दिए। राम मंदिर को देखने प्राण देने के बाद राम मंदिर खड़ा हुआ, यानी कि सनातन धर्म। आजकल लोग कहते हैं कि सनातन धर्म क्या कर लेगा, हमारे सुनने में आया बोले ये बदले लोग हैं जो झंडा उठा करके फिरते हैं, तो चवन्ने हैं, ये तो गुंडे हैं। आपको क्या लगता है बदले में भगवान बसता है और हम सब लोग बदले की शरण में आ गए हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना और ध्यान भी उसी बात पर दिया जाए जिसकी बात का कुछ मत कहो। और हम लोग भगवान के साथ है, किसी पार्टी के साथ नहीं है। इसलिए लक्ष्मणनाथ जी महाराज का सहयोग करना है। हम लोगों की ऐसी कोई भावना नहीं है, कोई कटाक्ष की बात नहीं हम किसी का विरोध करें, लेकिन करें तो करें क्या, सारे दल मिल करके इकट्ठे हुए तो हमें लगा भारत के उत्थान की बात होगी, राष्ट्र के उत्थान की बात होगी, लेकिन निकला तो क्या निकला हमें से पता है। बोले सनातन धर्म तो कोरोना है, सनातन धर्म तो डेंगू है, सनातन धर्म तो मलेरिया है। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हमने लक्ष्मणनाथ जी महाराज को मैदान में उतारा। भाई हमारी जरूरत नहीं थी, लेकिन सनातन धर्म को कोई चुनौती देता है तो उसके लिए सभी को मैदान में आना चाहिए और जरूरत पड़ी तो और लोगों को मैदान में लाएंगे। लेकिन हमारे सनातन धर्म की तरफ कोई निगाह उठा करके देखेगा और एक सामान्य व्यक्ति की टिप्पणी हमारी भी महत्व रख लेती है, लेकिन दक्षिण भारत के
एक मुख्यमंत्री का बेटा ये बात कहता है तो मेरे जैसा व्यक्ति समझता है कि न तो वो अनपढ़ था, न कोई बीमार था, पढ़ा लिखा अच्छे घराने का था, लेकिन उसकी टिप्पणी थी कि हम लोग यदि जीत गए तो सनातन धर्म को जड़ा मूल से समाप्त कर देंगे। ये वही बात कह रहा है जो पुरातन में रावण कहता था कि सनातन धर्म को मैं जड़ा मूल से मिटा दूंगा, और हकीकत मानिएगा रावण ने यही कहा था, लेकिन सनातन का तो कुछ नहीं हुआ, रावण का खुद का वंश समाप्त हो गया। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। जो लोग कह रहे हैं नकलनाथी भुगलनाथी की बातें जो कर रहे थे ना, मैं तो कहना नहीं चाहता, बाकी अपने आप समय जवाब देगा, और वो समय केवल आपके वोट से हो सकता है। आपकी ताकत दिखाई जा सकती है, आप क्या कर सकते हैं आज दिन तक आपको पता नहीं, लेकिन अब की बार लक्ष्मणनाथ जी महाराज को वोट लेकर के विधानसभा में भेजना, पता चलेगा कि आपका वोट क्या कर सकता है। जिन लोगों को लगता है कि सनातन इतना सस्ता है, सनातन धर्म को हम कुछ भी बोल करके निकल जाएंगे, महापुरुषों का अपमान करके निकल जाएंगे, यह अस्तित्व माफ नहीं करेगा, यह सनातन धर्म माफ नहीं करेगा, यह महापुरुषों की ऊर्जा माफ नहीं करेगी। इसलिए आप हम सब लोगों को पूज्य महाराज जी के साथ में हर हाल में हर स्थिति में रहना है, और यही हमारे साथ में समय है। हम लोग वोट देंगे किसके लिए? सनातन धर्म के लिए वोट देंगे। हम वोट देंगे बहन बेटियों के लिए वोट देंगे, हम अपने जितने भी देवी देवता है जिनके लिए इस महापुरुष को वोट दे करके और मजबूत बनाएंगे ताकि हमारी बात विधानसभा तक जा सके। अरे भैया बहुत सारी बातें होती, बहुत सारी चर्चाएं होती रहती, ये करेंगे वो करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि यदि कुछ भी नहीं करें तो उनके अबकी बार लक्ष्मणनाथ जी महाराज के साथ में रहना, ये करे नहीं करे हम लोगों को पकड़ लेना, हम जब भी रहेंगे महात्मा लोग, हम करवाएंगे, हमारी जिम्मेदारी, हमारा महात्मा है, हमारा बच्चा है, हाथ पकड़ करके कार्य करवाएंगे, लेकिन इसके लिए आप लोगों को साथ रहना है। आप सभी लोग कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, क्योंकि जो वोटों का माहौल होता है, चुनाव का माहौल होता है, उसमें पैसे भी फेंके जाते हैं, जाति की बातें भी करी जाती है, समाज की बातें भी करी जाती है। अब की बार हम न वोट किसी कांग्रेस को दे रहे, न बीजेपी को दे रहे, हम केवल और केवल सनातन धर्म को दे रहे, अखंड भारत की अखंडता को व्यवस्थित रखने के लिए वोट दे रहे हैं। इसलिए पहली बार ये क्रांति करनी है, पहला ये कार्य करना, और आप लोगों के हजारों के जनसमूह को देख करके मन हृदय आज बहुत आह्लादित है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के रणभूमि में खड़े होकर के और अर्जुन को कह रहे थे, अर्जुन चिंता मत कर, तू धर्म की ध्वजा के नीचे है, इसलिए करोड़ों करोड़ों लोग तेरे सामने हैं, कम पड़ जाएंगे। और भगवान कृष्ण ने वही करके दिखाया, केवल और केवल 5 बालकों को मैदान में उतारा, 3 करोड़ की सेना समाप्त हो गई। आज हमें भी वही करना है। उस कार्य के लिए हम लक्ष्मणनाथ जी महाराज के साथ हैं। हमारा विरोध नहीं, केवल आपसे अनुरोध है कि संत को खड़ा किया है तो इनके साथ रहना है, हर पल हर घड़ी हर स्थिति में साथ रह करके। अब की बार केवल और केवल चुनाव वाला माहौल नहीं रहा है, अब परीक्षा वाली बात हो गई है। जो भी महात्माओं के साथ आए लोगों ने चवन्ने कह करके बता दिया है, तो 100 रुपया बनकर के ही बताना है, इस बात को याद रखना है। कोई कुछ भी कह दे, इन बातों का हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद अच्छी बात हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अच्छे आचरण और उच्चारण का प्रयोग करते हुए अपनी लकीर लंबी करेंगे। कभी किसी को बढ़ाना होता है तो दूसरे की लकीर को मिटाने की जरूरत नहीं, खुद की लकीर को लंबा कर दो, अपने चरित्र और चित्र को बड़ा बनाएंगे, जिससे कारण सब अपने आप सुधर करके छोटे हो जाएंगे। इसलिए हमें लक्ष्मणनाथ जी महाराज के साथ रह करके सनातन की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, इस पवित्र भगवा ध्वज के लिए, हमारे इस भारत की अखंडता के लिए हम पूज्य महाराज जी के साथ में रहेंगे। आप रहोगे? आप सब लोगों की इस जुनून को देख करके मुझे लगता है किसी की ताकत नहीं कि अब लक्ष्मणनाथ जी महाराज को हराने की सोच लेने तो कुछ भी सोच सकता है। रावण ने भी कहा था कि ये बनवासी मेरा क्या कर लेगा, जो भगवे वस्त्र पहन करके आया, मैं तो रावण हूँ लंकापति, चाहूंगा तो यूं मशर करके रख दूंगा। और हुआ क्या, सारी सेना समाप्त हो गई और भगवान राम जी केवल अपने धनुष से प्रपंचा के प्रभाव से उस युद्ध को विजय में बदल दिया था। बंधुओं वही हमें करना है, जो सनातन रावण की हुंकार से मिट सका, जो सनातन कंस की तलवार से मिट सका, वो सनातन आज की सरकार से क्या मिटेगा, वो सनातन और पुष्ट होगा। हमारे संतों की संगति में रह करके हमारी इस पावन परंपरा का हम निर्वाह करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आप सभी लोगों का समय का अभाव है, बोलने की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज कोई बच नहीं हो रही। 25 तारीख को वो चमत्कार करना है कि 3 तारीख को सबके मुंह पर ताले लग जाए जो भोगट की बातें कर रहे हैं। और इस सूच में जो रैली होगी, हमें
जैसा अनुकूल समय मिलेगा हम लोग प्रयास करेंगे आप लोगों के बीच आने की, ताकि हम महाराज जी को और मजबूत बना सके। अस्तु ज्यादा कुछ नहीं कह करके बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपने बोल को विराम दूं। इससे पूर्व एक बार आप सभी लोग मेरे साथ बड़ी ईमानदारी के साथ में हाथ खड़े करके और पूरी एक प्रतिज्ञा के साथ कहेंगे। एक बार हाथ उठा ले सब लोग। हम सभी लोग, जो मैं बोलूं उसके पीछे बोलना, हम सभी लोग लक्ष्मण नाथ जी महाराज को अकेले नहीं छोड़ेंगे। चाहे संपत्ति, चाहे शरीर, चाहे स्वास्थ्य, सब कुछ बिगड़ जाए, फिर भी इस संत को जिता करके रहेंगे। और यदि ऐसा नहीं किया, अपने आप को हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं रखेंगे। इस बात को याद रखना। आपने एक सन्यासी को वादा किया है, वचन दिया है, इस वचन से एक कदम भी पीछे मत हटना। फिर बाद में हम लोग क्या करके दिखाते हैं, ये भगवान क्या करता है, जिसको चिवन्ना कहते हैं वो क्या करते हैं, ये सारे का सारा हम 25 तारीख को बताएंगे। 3 तारीख को दुनिया देखेगी। बोलिए भारत